जितना परेशान इन लोगों ने, जितना दुखी इन लोगों ने हम सत्सेवकों को किया है, गुरुजी के परिवार वालों ने, इन कोऑर्डिनेटरों ने, बेटा बेटियों ने, गुरुजी के भाई बंधुओं ने, जितना दुखी और परेशान इन्होंने पिछले 9-10 साल से हम सत्सेवकों को किया है भाई और बहनों, उससे भी भयंकर परेशानियां अब आने वाले समय में इनको भुगतनी पड़ेंगी। ये तरसेंगे संत रामपाल जी के दर्शन करने के लिए। ये गुरुजी का भाई, गुरुजी के बेटा बेटी, गुरुजी के रिश्तेदार और ये कोऑर्डिनेटर जो आज बिल्कुल आंखों पे काली पट्टी बांध के बैठे हुए हैं, अपने स्वार्थों में लिप्त हैं, ज्ञान आधार इनके आसपास भी नहीं है। ये आने वाले समय में गुरुजी के दर्शनों के लिए तरसेंगे, दर्शनों के लिए तरसेंगे। अगर ये जिंदा रहे तो, अन्यथा काल इनको उठा ले जाएगा। और जो आज परमात्मा के सत्सेवक बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, 24 घंटे परमात्मा की सेवा में रहेंगे, 24 घंटे। दिन में 50 बार दंडवत करेंगे अपने भगवान को, 50 बार। पानी का गिलास पकड़ाने वाला भी सत्सेवक ही होगा। गुरुजी के वस्त्र धोने की सेवा करने वाला भी सत्सेवक ही होगा। गुरुजी का ड्राइवर भी सत्सेवक ही होगा। गुरुजी के चप्पल जूते उठाने वाला भी सत्सेवक ही होगा। गुरुजी के आदेशों को संगत में आगे बताने वाला भी सत्सेवक ही होगा। परमात्मा के बच्चे होंगे। और जहां जहां परमात्मा सेवा लगाएगा, जिस जिस देश में, जिस जिस राज्य में, जहां जहां परमात्मा अपने बच्चों को बैठाएगा, राजा के रूप में, मंत्री के रूप में, सत्सेवक ही होंगे। तरसेंगे ये वर्तमान के कोऑर्डिनेटर, ये गुरुजी के परिवार वाले, ये तरसेंगे सेवाओं के लिए। ये बैठ के अपने उन कर्मों को रोएंगे कि हमने उनके साथ में बहुत ज्यादा नाजायज किया। अरे चाहते तो हमारे भी हाथ थे। अगर 10 तुम मारोगे तो 2 हम भी मार सकते थे। 10 गाड़ियां तुम निकालोगे तो 2 गाड़ियां तो हम भी निकाल सकते हैं। जुबान तो हमारी भी है, लेकिन हम डरते हैं परमात्मा के विधान से। हमें परमात्मा ने ज्ञान दिया है, अपना विधान बताया है कि बेटा वो चाहे लाख मार दे, तूने अगर एक भी हाथ कर दिया तो तेरे को तो तेरा एक हाथ का भोगना ही पड़ेगा। तूने अगर एक भी डंडा मार दिया तो तेरे को तो तेरे एक डंडे का भोगना पड़ेगा, और मर्यादा टूटेगी वो अलग है। तो हमने इनकी मार खाई है, इनकी गालियां सही है। इन 9 वर्षों में ना जाने हमने कोई 30 बार मकान चेंज किए, 30 बार। क्या परेशानियां होती हैं, कितनी मुश्किलें होती हैं। इस पवन दास के 2 लड़के और 2 मेरे भाई के लड़के, एक लड़का और एक लड़की, 4 बच्चे। इन लोगों की वजह से, इन लोगों की गुंडई हरकतों की वजह से आज से 3 साल पहले दास ने उन सब की जो है पढ़ाई छुड़वा दी। 3 साल पहले छोटा बच्चा केवल 7वीं, बड़ा वाला केवल 10वीं, और दोनों भाई के बच्चे, एक की उम्र है जो है 10-12 साल और एक उससे 2 साल जो है वो छोटी है। 3 साल हो गए उनको स्कूल नहीं भेज रहा, उनको घर पे बैठे हैं मालिक की दया से, नहीं जा रहे स्कूल में, क्योंकि मेरा एक जगह मेरा टिकना नहीं होता। ये जानी दुश्मन है मुझ पवन दास के, जानी दुश्मन। अगर इनको इस समय अब पता चल जाए कि पवन दास वहां रहता है, ये शाम पहले आ जाए लेके लट, शाम पहले गुंडे लेके आ जाएंगे ये। और हमें भगवान ने मारपीट करना नहीं सिखाया। हमें परमात्मा ने कहा कि जो तो को काटा बोवे वाको बोतु फूल, तो ये फूल के फूल हैं वाको हैं त्रिशूल। आवत गाड़ी एक है उल्टा हो अनेक, कहे कबीर मत उल्टियो रहे एक की एक। क्योंकि हमने अपनी भक्ति को सफल करना है, हमने अपने भक्ति रूपी इस बच्चे को जो है वो परिपक्व करना है। हमने किसी को मौका भी नहीं देना, हमने अपने बाप को देख के चलना है। आएगा समय हमारा, जिस दिन हमारे बाप का समय आएगा उस दिन उसके बच्चों का भी समय आएगा। लेकिन हमारा इनसे कोई द्वेष नहीं है, हमारा इनसे कोई द्वेष नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार इन्होंने पवन दास के साथ इतनी ज्यादती की। मैं आपको बता नहीं सकता भाई, और मैंने तो खाली आपको मोटी मोटी बातें बताई, मैंने मोटी मोटी बातें। इन्होंने, आपको लग रहा होगा कि पवन दास इनसे नफरत कर रहा होगा, इनसे द्वेष कर रहा होगा, नहीं।
अगर मैं इनसे द्वेष करूं तो परमात्मा मेरे को नरक में डाले, नरक में। जब इन्होंने मध्य प्रदेश में मेरे ऊपर हमला किया, लठों से मारा इन्होंने, तो दास फिर वहां से जब मलकी भगा तो वहां जाके दास एक पेड़ के नीचे बैठ के रोने लग गया। एक आदमी था, बोला भाई क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है? क्योंकि उसको पता था कि ये उधर से भाग के आया है और वो लोग इसको मार रहे हैं। जब मैं मार रहा हूँ लेके आता तो बोला क्या बात है? बोल तो घबरा मत, क्या बात है? बोल तो क्यों रो रहा है? तो मैंने कहा यार वो मेरे भाई है, वो मेरे बड़े भाई है, और मैं अपने परमात्मा से ये प्रार्थना कर रहा हूं कि परमात्मा उन्होंने जो किया सो किया, ए मालिक उनको आप कोई सजा मत देना उनको। वो मेरे बड़े भाई हैं, उनको ज्ञान नहीं है, उम्र में बड़े हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मालिक आपने मुझे जो है ज्ञान में आपने मुझे बड़ा बनाया, और परमात्मा उन्होंने जो कर दिया सो कर दिया। क्योंकि मैंने आपका एक सत्संग सुना हुआ है, आपका विधान है कि मेरे भगत को अगर कोई नाजायज अगर कोई दुखी करेगा, अगर कोई मेरे भगत को अगर कोई परेशान करेगा, तो परमात्मा कहते हैं मैं उसको धरती से मिटा दूंगा उसको, चाहे वो भगत ही क्यों ना हो सामने वाला। ये मालिक का ये विधान है। दुर्वासा ऋषि की कहानी और राजा अम्बरीश की कहानी में ये परमात्मा ने हमें बताया कि दो भगत हैं और एक भगत बेचारा जो है वो कुछ नहीं कहता, और दूसरा भगत अगर उसको नाजायज दुखी करेगा, उसको परेशान करेगा, तो जो भगत बेचारा कुछ नहीं कह रहा भगवान उसकी रक्षा करेगा, और जो नाजायज मेरे भगत को परेशान कर रहा है परमात्मा कह रहे हैं उसका बक्कल उतरेगा उसका। ये विधान है परमात्मा का, ये अटल है। तो दास ये सोच के रोने लगा कि परमात्मा ये बेमौत मारे जाएंगे, इसलिए मैं वहां पे रोने लग गया। मैंने परमात्मा से अरदास करी कि गुरुजी आप इनको माफ कर देना, इनको पता नहीं है कितनी बड़ी मां गलती कर रहे हैं, ये आपको मानुष समझ रहे हैं। आपके इस भक्ति मार्ग को, मोक्ष के मार्ग को इन्होंने केवल अपना पेट कमाई का जो है धंधा समझ लिया इन्होंने। इसलिए दास वहां बैठ के रोने लगा। वहां पे राग द्वेष तो कभी सौपन में भी नहीं आ सकता दास को। मालिक ने कह दिया बेटा जिसके जैसे कर्म है समय आने पे भोगना पड़ेगा, ये मेरा अटल विधान है, वो बच नहीं पाएगा। और कहते हैं अगर भगत होके कोई गलती करेगा उसको तो 8 गुना ज्यादा सजा मिलती है आम आदमी से, क्योंकि आम आदमी को तो बेचारे को ज्ञान नहीं होता है, वो गलतियां कर सकता है। अब आज हम लाइव आ रहे हैं, हिंदू भी देख रहा है, कोई मुसलमान भी देख रहा है, सब हमारे भाई बहन है। बहुत सारे लोग दास को माँ बहन की गालियां भी निकालते हैं। भाई और बहनों, इनको फिर भी जो है मतलब माफी मिल जाएगी आने वाले समय में। परमात्मा इनको फिर भी जो है मतलब माफ कर देगा, क्योंकि इनको बेचारों को मालूम नहीं अभी कि संत रामपाल जी कौन है, क्या लीला कर रहा है। लेकिन जिन लोगों को सब कुछ पता है, जो 20-20 साल से संत रामपाल जी के भगत हैं, सारनाम तक जिन्होंने ले लिया, और वो ऐसी नीच हरकतें कर रहे हैं। हम भक्ति करना चाह रहे हैं, हमारे को भक्ति नहीं करने दे रहे। हम भाई बहन मिलकर साथ संगतियां करते हैं, अपने भगवान को भोग लगाते हैं, उनकी महिमा करना चाहते हैं, ये पुलिस वालों को लेके आ जाते हैं, मारपीट करते हैं। इनके साथ में क्या बनेगी? ये दुश्मन है ये परमात्मा के, ये परमात्मा के मार्ग में सबसे बड़े रोड़े हैं ये लोग। आने वाले समय में इनके साथ में क्या बनेगी, सत्संग में परमात्मा ने स्पष्ट किया हुआ है। देखो क्या कह रहे परमात्मा। इसमें एक बहुत बड़ा नियम है प्रभु का कि सबसे ज्यादा हमें अधीन रहना होगा। आप 2 भक्त हैं, दोनों ने उपदेश ले रखा है, और तुम आपस में झगड़ा करते हो
और एक भक्त कुछ नहीं कहता, दूसरा उसको नाजायज परेशान करने की चेष्टा करता है, तो परमात्मा उस जो भक्त की रक्षा करेगा। वो भी बेशक भक्त है, जो बेमतलब बकवाद करके दूसरे को तंग कर रहा है भक्त को, तो उसको हानि पहुंचाएगा, जबकि दोनों भक्त ही है। ये नियम है भगवान का, ये अटल है, ये नहीं मिट सकता। और हर समय परमात्मा ने मेरी रक्षा करी है, हर समय भगवान ने मुझे बचाया, वरना ये मेरे को 50 बार मार चुके होते ये लोग, 50 बार, लेकिन हर बार मुझे परमात्मा ने बचाया। हम हिसार में गए साथ संगति करने, वहां पे ये लोग 200 भक्तों को लेके आ गए, सबके हाथों में डंडे, और उन बेचारे भोले भाले भक्तों को जो है इन्होंने गुरुजी का नाम लेके उनको जो है गुमराह कर दिया। स्पेशल सेवा के नाम पे इन्होंने 200 भगत इकट्ठे किए आश्रमों में, मोटे मोटे हट्टे कट्टे, सबके हाथों में दे दिए लठ और हर चौराहे पे खड़ा कर दिया और कहा कि गुरुजी का आदेश है, छोड़ना नहीं है उनको। हिसार की जो पुलिस है वो लेके आ गए और हम सब लोग अंदर, हम 200-300 भाई अंदर, हिसार की पूरी थाने की जो है वो पुलिस लेके आ गए और 200 लोगों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया वहां हिसार में। बोला वो पवन दास को निकाल दो, हमें और किसी से मतलब नहीं है। भाई और बहनों, भगवान की लीला देखो, परमात्मा की। मालिक ने सभी को निकाल दिया, धीरे धीरे करके, एक एक करके सबको निकाल दिया। वो देखते रहे कि इनमें पवन दास कौन है, जो मुझे जानते थे वो खड़े हो गए वहां गेट पे, सबको निकाला परमात्मा ने। दास केवल अकेला अंदर, कम से कम 8-10 वो पुलिस वाले डेरा डाल के बैठ गए वहां उस मकान के आगे सुबह ही, और 200 आदमी खड़े, सब निकल गए। बोले पवन दास अंदर है, वो बोले भाई नहीं है पवन दास अंदर, बोला अंदर है पवन दास। और भाई और बहनों, पूरा दिन वो पुलिस उस मकान के अंदर नहीं आई, ना वो भगत अंदर आए, नहीं तो 2 मिनट में अंदर आ सकते थे वो चेकिंग करने। 10-11 घंटे बीत गए। रात को तकरीबन 7-7:30 बजे के आसपास परमात्मा ने एक लीला करी। हनुमानगढ़ से हमारे लालचंद भगत जी हैं, संकल्प नाम दीक्षा में, वो परिवार साथ संगति से जुड़ा हुआ था। वो बीएसएफ में नौकरी करता है, छुट्टी लेके साथ संगति में आ रहा था वो, लेकिन उसको पहले पता चल गया कि वहां ये हो गया। फिर भी उसको परमात्मा ने उसको दया बख्शी, मालिक ने उसको हिसार भेजा। उसकी भक्तमती, उसका बेटा, उसकी बेटी और लालचंद भगत जी अपनी गाड़ी लेके 4 व्हीलर और आ गए वहां पे, पूछते पूछते एड्रेस। और भाई और बहनों, जो पुलिस और जो भगत सुबह से वहां पे डेरा डाल के बैठे हुए थे कि पवन दास को छोड़ेंगे नहीं, वो पुलिस वालों ने भी कह दिया था उनको, सुलेखा बहन जी को, जिनके घर पे साथ संगति थी, बोला ये पवन दास कौन है, आज ये बचेगा नहीं भाई, आज इसके साथ में कुछ भी हो सकता है। भाई और बहनों, पता नहीं क्या परमात्मा ने क्या लीला करी, उधर से उस भगत जी का आना हुआ और इधर से परमात्मा ने मात्र 10 मिनट के लिए पुलिस वालों को भी वहां से हटा दिया और भगतों को भी वहां से हटा दिया। 10 मिनट के लिए वो भगत अंदर आया और भगत ने, और फिर उस बहन के अंदर परमात्मा ने प्रेरणा कर दी कि भाई आप इनके साथ में जो है आप निकल जाओ। उसी समय दास भगत जी के साथ में उसकी गाड़ी में बैठ के वहां से निकल लिया। 10 मिनट बाद तो वो पुलिस और भगत वापस आ गए और तुरंत मकान में घुस गए अंदर। मतलब वो प्लानिंग करने गए थे कि अब ऐसा करो, यहां पे बैठे रहने से कोई फायदा नहीं है, अब जैसे तैसे करके जबरदस्ती आप जो है, मतलब कि पुलिस वालों को कहा उन्होंने साइड में ले जाके कि आप इस घर के अंदर जाओ और उसको लाओ पकड़ के। उनका तो जाना हुआ, इधर से उस भगत का जो है परमात्मा ने भेजना हुआ और 10 मिनट के उस टाइम में परमात्मा ने मुझे वहां से निकाला। तुरंत मैं हिसार से बाहर भी नहीं निकला, तुरंत वो पुलिस और भगत वापस आए, उस भगतमती के मकान का बाथरूम तक छान मारा, बाथरूम तक। और बाद में दूसरे दिन जब हम पहुंच गए, पीछे से सुलेखा बहन की मां का फोन आया, बोले भाई मैंने कल तो मैंने बताया नहीं तुझे, अब मैं तुझे बता रही हूं कि मैं तुझे सच्चाई। बोला कि तेरे कारण हमारे को, बोले गुरुजी के दर्शन हो गए, तेरे कारण हमें गुरुजी के दर्शन हो गए कल। मैंने कहा बहन वो कैसे? बोला भाई तुझे गुरुजी अपनी गोद में उठा के लेके जा रहे थे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो भगत नहीं था, उस भगत के रूप में परमात्मा आए थे, तुझे अपनी गोद में उठा के लेके गए थे वहां से गुरुजी। तो भाई और बहनों, ये असंभव बातें हैं, आने वाले समय में ये इतिहास में लिखी जाएंगी
कि परमात्मा ने खाली जो है प्रहलाद की रक्षा नहीं करी, परमात्मा ने खाली मीराबाई की रक्षा नहीं करी, परमात्मा ने कलयुग की पिछली पीढ़ी में भी अपने भक्तों की रक्षा की, पल पल अपने भक्तों के साथ था। हर जगह परमात्मा ने इस दास को बचाया 8-9 साल में, हर जगह। अरे संगत तो अब 1.5 साल से सेवा देने लगी है, 1.5 साल से, और आपकी सेवा भी आपकी सेवा में लग रही है, आप सबको पता है, आपको विश्वास है, इसलिए आप लोग मुझे सेवा देते हो। और आपने सेवा क्या दी, मैनेजमेंट ने मेरे ऊपर फिर से एक नया मुकदमा कर दिया 420 का। हिसार में 3 महीने की जेल काट के आया, मुकदमा करवा दिया, वहां भी नहीं छोड़ा इन्होंने। और इन्होंने खूब कोशिश करी मेरे को वहां भी मारने की, लेकिन जो है वो पुलिस वालों ने हाथ तक नहीं लगाने दिया, हाथ तक। मालिक की दया। जेल में चला गया, जेल में गुरुजी का जवाई संजय खानपुर वाला, संत रामपाल जी का दामाद, वो पहले से वो जेल में पड़ा था मर्डर के मुकदमे में। जेल में जैसे मैं पूछा, दूसरे दिन वो जो है गुरुजी का जवाई, गुरुजी का दामाद संजय खानपुर वाला, यानी गुरुजी की बेटी है ना मंजू, उसका पति 2 गुंडे लेके आया। वो 2 गुंडे भी कौन थे, गुरुजी के बॉडीगार्ड जो आश्रम में रहा करते थे। वो तीनों जने मेरे पास में आए, मैं लेट रहा था वहां पे जेल में, अपने उसमें रूम में। तीनों आए और मेरे को धमकाने लगे कि अगर यहां हमारे बारे में किसी को कुछ बोल दिया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, ध्यान रख लेना। मतलब इन नालायकों को फिर भी इनको कोई बुद्धि नहीं आ रही, इनको आज भी ये जो के त्यों ही है। और मालिक ने इस दास को मात्र 3 महीने में, जिस मुकदमे में इन्होंने पूरी कोशिश कर ली, दास का 1 वकील और इन्होंने अपने 5 वकील खड़े कर दिए। हिसार कोर्ट के सबसे टॉप मोस्ट वकील, 5 वकील इन्होंने मेरी जमानत को जो है वो रुकवाने के लिए। जज पे परमात्मा ने दया बख्शी, जज ने कहा कि नहीं, जमानत दूंगा। 3 महीने में इनका पूरा जोर लगाने के बावजूद परमात्मा ने दास की जमानत करवाई। और वो गुरुजी का जवाई आज भी जेल में सड़ रहा है, वो गुरुजी का दामाद आज भी जेल में सड़ रहा है, उसकी जमानत नहीं हो पा रही। तो परमात्मा किसके साथ है? अपने बच्चों के साथ में है परमात्मा। तो आप लोग तो खाली 1.5 साल से सेवा देने लगे हो, और आपने जो सेवा दी आपकी सेवा में लगी। आपकी सेवा से आने जाने के लिए एक सफारी गाड़ी ली थी 24-25 लाख की, उसको भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट जो है वो चुरा के ले गया, उसको भी चुरा के ले गए, उस गाड़ी को भी उठा के ले गए धोखे से। 10-12 लाख वो बंबई का एक भगत है, उसके पास मैंने रखे थे जब मैं जेल में गया था सेवा के। वो 10-12 लाख रुपए वो जीम गया। जिन्होंने सेवा दी थी वो अपनी सेवा भी ले गए। और पिछले 8 साल से इस दास ने किसी से 1 रुपया ले लिया। बसों में आना जाना, साथ संगतियों में दिन रात ये वीडियो बनाना, लाइव आना। इस पेज पे जाके देखो, इस पेज पे जाके कोई यूट्यूबर भी नहीं बना सकता इतने वीडियो। इस पेज पे कोई 4-5 हजार वीडियो पड़े होंगे, 4-5 हजार वीडियो 2-2 घंटे के, 3-3 घंटे के। आने वाले समय में ये वीडियो दुनिया देखा करेगी। ये साथ संगति के वीडियो देख देख के दुनिया जो है भक्ति पे ये दृढ़ होगी, अपने बाप को पहचानेगी, संत रामपाल जी भगवान को। जो आज लोग गालियां दे रहे हैं, जो आज लोग मतलब की मजाक में ले रहे हैं साथ संगत के वीडियो को, आने वाले समय में अगर उनको भक्ति करके पार होना है तो साथ संगति के वीडियो संत रामपाल जी के सत्संगों के साथ साथ देखने पड़ेंगे। दूसरा कोई तरीका नहीं है। बहुत सारी बातें हैं भाई और बहनों। कर्मों का फल है, भोगना पड़ेगा। हम भी तो उसी गुरु के चेले हैं। हम भी तो तुम्हारे साथ में जैसा तुमने किया वैसा हम भी तो कर सकते थे ना, लेकिन हम अपने बाप को देख के चलते हैं। हमें गुरुजी अपने जैसा बनाना चाहते हैं। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। हमें गुरुजी भस्मासुर जैसा नहीं बनाना चाहते, हमें गुरुजी रावण जैसा नहीं बनाना चाहते, हमें गुरुजी सुदामा जैसा बनाना चाहते हैं, हमें गुरुजी भगत बनाना चाहते हैं। और हम भी भगत बनना चाहते हैं भाई। हमने यहां से निकलना है इस गंदे लोक से।
इसी जन्म में निकलना है, जैसे तैसे करके, रो पीट के, कुछ भी करके गुरुजी को रिझाना है, चाहे शीश क्यों ना काटना पड़ जाए। शरीर का अगर ये अंग अंग भी अगर काट के देना पड़ जाए परमात्मा की सेवा में तो भी थोड़ा है। तो भाई और बहनों, आज अपने गुरुजी के प्रति जो भाव है, अपने गुरुजी के प्रति जो प्यार, जो प्रेम, अपने गुरुजी के प्रति जो समर्पण, जो निष्ठा, अपने गुरुजी के प्रति मर मिटने का जो एक जज्बा, ये केवल और केवल सत्सेवकों में है, बाकी नहीं है। बाकी सिर्फ जुबान पे गुरुजी, बंदी छोड़, सतगुरु, संत रामपाल जी महाराज, संत रामपाल जी कबीर हैं, संत रामपाल जी भगवान है, केवल उन आश्रमों में खाली जुबान पे है। यहां से कोई नहीं मानता संत रामपाल जी को कि ये खुद ही कबीर है, खुद ही भगवान है। अगर मान लेते तो कागज के टुकड़े का, वो नकली फोटो का, दाढ़ी मूंछ वाले को अपना बाप मानने की जरूरत नहीं पड़ती। हम सत्सेवकों ने फाड़ फाड़ के फेंका है उन फोटोओं को, फाड़ फाड़ के 5 जगह मुकदमे हो रखे हैं, 5 जगह, एक भी थाने से फोन नहीं आया, क्योंकि समर्थ बैठा ऊपर, सबका बाप, वो चाहेगा वो होगा। दुनिया चाहे कितने चाहे जोर लगा ले, जो मेरा गुरु चाहेगा, जो मेरा बाप चाहेगा वो होगा। वहां से हमारे को हिम्मत मिलती है। नहीं, हमें कौन सी पेंशन मिल रही है, हमें कौन सा मेडल मिल रहा है, दुनिया भर के तो गालियां खा रहे हैं, मार खा रहे हैं, फिर हमें कोई मजा आ रहा है क्या? कोई 4-4 घंटे 3-3 घंटे लाइव आ रहे हैं, आपको समझा कि मुझे मोक्ष मिल जाएगा क्या? लेकिन जिम्मेदारी अपने बाप की गैर हाजिरी में आने वाले पुण्यात्माओं, जब जब ये परमात्मा धरती पर आया है, जब जब ये भगवान धरती पर आया है, हर समय इस परमात्मा, अब दास ज्यादा नहीं कहना चाहता, हर समय परमात्मा कुछ एक आत्माओं को अपने साथ में लेके आता है। सतलोक से ही लेके आता है परमात्मा कुछ एक आत्माओं को अपने मिशन में सहयोग के लिए, क्योंकि काल अपने दुनिया भर के दूत भेज देता है उनके मिशन को बर्बाद करने के लिए। दुनिया भर के दूत उनके आसपास ही पैदा कर देता है काल। ये रूल है, ये विधान है। और परमात्मा भी कुछ आत्माओं को अपने साथ में लेके आते हैं। 650 साल पहले जब कबीर जी आए तो उस काल में कमाल नाम का दूत भेज दिया, मृत्यु अंधा नाम का दूत। वो कमाल जो था वो दूत था वो काल का, आज बताया परमात्मा ने। और आगे चल के उस कमाल ने परमात्मा की संगत के 2 टुकड़े कर दिए। गुरुद्रोही घोषित हुआ वो, रियल गुरुद्रोही। वो काल का दूत था परमात्मा के मार्ग में। उसके बाद परमात्मा ने देखा कि मैं धर्मदास के माध्यम से अपने मार्ग को चलाऊं। धर्मदास के घर में काल ने उसके बेटे नारायण दास के रूप में अपना मृत्यु अंधा नाम का दूत भेज दिया। उसके बाद परमात्मा ने सोचा मैं धर्मदास के माध्यम से अपना मार्ग चलाऊं, तो धर्मदास में काल ने कुप्रेरणा कर दी। जो नाम परमात्मा ने दिया था वो नाम वो अपने बेटे को बताने वाला था, वो मुक्तामणि को, चूड़ामणि को। लेकिन उससे पहले परमात्मा ने, वो अंतर्यामी थे, वो तो जगन्नाथ ले जाके समाधि दे दी। आगे चल के यही परमात्मा नानक जी के रूप में आया। नानक जी के रूप में परमात्मा ने अपना खेल खेला। तो नानक जी के दोनों बेटे उनके मरने के बाद, उनके शरीर छोड़ने के बाद में काल के दूत हो गए। जीते जी भी उसकी बात नहीं मानते थे, और मरने के बाद नानक जी के पंथ के दो टुकड़े कर दिए, दोनों ने अलग अलग। और आज वही कबीर भगवान संत रामपाल जी के रूप में धरती पर आया है। तो उनके दोनों बेटे, दोनों बेटियां और उनका भाई, ये काल के दूत हैं, स्पेशल काल के दूत हैं ये। इसलिए परमात्मा कुछ नहीं कहता उनको, कुछ नहीं कहता परमात्मा। वो जो कहते हैं परमात्मा यश कर रहा है, क्योंकि लीला चल रही है, खेल चल रहा है। अगर इस समय अगर गुरुजी का परिवार कहेगा कि गुरुजी, हाँ भाई गुरुजी आपकी बेटी मंजू, उसको आश्रम से नो एंट्री कर दो गुरुजी, गुरुजी उसी समय नो एंट्री करेंगे उसकी। और 4 महीने पहले आपको पता होना चाहिए गुरुजी की बेटी मंजू के नाम का पीड़ा पर्चा संगत में आ गया था कि मंजू की सभी आश्रमों से नो एंट्री की जाती है। क्यों? क्योंकि मंजू अपने चाचा की बात नहीं मान रही थी, महेंद्र भगोड़े की बात नहीं मान रही थी, उसकी नो एंट्री कर दी गई। 5-7 दिन बाद में उसने माफी मांगी, उसकी वापस उसकी एंट्री की हुई।
संजीव हुड्डा उत्तर प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर, उसकी नो एंट्री हुई। फिर संजीव हुड्डा ने पैर पकड़े महेंद्र के, फिर महेंद्र ने वापस उसकी एंट्री की और उत्तर प्रदेश का शामली का आश्रम उससे छीन लिया, देशराज को दे दिया, दिल्ली वाले को। गुरुजी के परिवार और हरियाणा के स्टेट कोऑर्डिनेटर अमन गोदारा जो कि रोहतक का है, उनके बीच में लट्ठम लठ। गुरुजी का भाई और गुरुजी के दोनों बेटे और बेटियां, इनमें लट्ठम लठ, संपत्ति को लेके, पैसों को लेके। ढंग से खेचातानी हुई खूब अच्छे से। उसके बाद में गुरुजी के भाई ने, महेंद्र ने देखा कि दाल तेरी नहीं गलेगी। गुरुजी के दोनों बेटों को धनाना में आश्रम खोल दिया। ये जो धनाना आश्रम है ना, ये गुरुजी के दोनों बेटों के लिए है कि बच्चों तुम यहां करो अपना धंधा, बाकी आश्रम में, बाकी बहुत सारे आश्रम है, वो आश्रम अपना मैं खोल लूंगा। महेंद्र ने धनाना आश्रम गुरुजी के बेटों के लिए खुलवाया कि कहीं मेरे बीच में टांग न अड़ाएं। ये धंधा हो रहा है, धंधा, धर्म नहीं, ये धंधा है। पढ़ा लिखा भी अंधा है। ये संगत रोएगी, रोएगी ये संगत है। अरे इस संगत ने क्या सत्संग सुने संत रामपाल जी के, क्या खाक सत्संग सुने तुम लोगों ने। मर जाओ डूब के, धिक्कार है तुम्हारे को। ये गुरुद्रोही की तुम्हारे को जो है परिभाषा का नहीं पता। अरे ये दुनिया वालों को तो देशद्रोही की परिभाषा का नहीं पता। संत रामपाल जी को देशद्रोही, 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 ऐसे महापुरुष को देशद्रोही घोषित कर दिया। संत रामपाल जी को देखो काल का षड्यंत्र, लेकिन खेल चल रहा है परमात्मा का। सतगुरु चाहे तो एक सेकंड में, एक मालिक को एक सेकंड का 100वां हिस्सा लगे। ये परमेश्वर 2 मिनट में यूं कर दे बिल्कुल उल्टा, लेकिन नहीं, ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है। परमात्मा ने चमत्कार नहीं करना, मालिक ने ज्ञान दिया है, शिक्षा दी है, प्रमाण दिखाएं। ये ज्ञान मार्ग है। परमात्मा ज्ञान से अपनी पहचान करवाएगा और ज्ञान से ही आत्माओं को दृढ़ करेगा, विश्वासी बनाएगा। इसलिए परमात्मा खेल खेल रहा है कि काल ने जितना करना उतना करे, जितनी गंदगी फैलानी है फैलाए, जितना अपने एजेंटों के माध्यम से मेरे मार्ग को बर्बाद करवाना है करवाए। जो मेरे हंस होंगे, जो मेरे बच्चे होंगे, जो मेरे भगत होंगे, वो तो मेरी राह पे चलेंगे। जो कोयल के बच्चे होंगे वो तो कोयल की बोली बोलेंगे, और जो कव्वे के होंगे वो काऊ काऊ करेंगे। तो ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, ये कोऑर्डिनेटर, गुरुजी के परिवार, रिश्तेदार, ये सब के सब ये काल के एजेंट, ये कव्वे हैं, कव्वे।